दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ही खासी होने वाली है। इसमें हमारे साथ हैं हमारे एजे भाई। और नमस्कार दोस्तों, कैसे सबसे पहले एजे भाई आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच जो आपने मतलब टाइम दिया और आपने हमें टाइम दिया भाई। हमने आपको बुलाया था आज हमारे इस चैनल पे भाई से। आज जो ये वीडियो होने वाली है हमारी जर्नी के बारे में होने वाली है। हम कितने दिन से बाइक टैक्सी काम कर रहे हैं, कितने दिन हम हो गए, क्या हमारा एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। जी सर। तो भाई ये हमारे एजे भाई हैं जिनके चैनल का नाम एजे राइड ब्लॉग। जी जी सर। तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो और भाई का चैनल है वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना जितने भी ऑडियंस भाई हैं। तो हम आज की वीडियो में जो शेयर कर रहे हैं वो हमारे एक रियलिटी जो लाइफ है, जो हमने रियल किया है, जो हमारे साथ रियल हुआ है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। बाकी हमारे एजे भाई से पूछते हैं कि जो मेरी जर्नी है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एजे भाई की जो जर्नी थी तो उसके बारे में आज आपको शेयर करते हैं पूरा एक्सपीरियंस। आपको मतलब बाइक टैक्सी जोन किए कितने दिन हो गए? दिन तो नहीं कह सकता, मेरे को साल हो गए। मैंने 2019 में मई में मैंने ज्वाइन किया था। सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया रैपिडो उस टाइम आया ही था और मतलब उसमें अच्छा खासा इंसेंटिव भी थी, अर्निंग भी थी, बट ये है कि उसमें राइड कम थी। जी एजे भाई आपकी जो भी पूरी जर्नी है, आप हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि भाई आपने रैपिडो से स्टार्ट किया था और आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की, कितनी आपने अभी तक की कितनी अर्निंग की है और क्या मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें उनके साथ जो भी आपके साथ रियलिटी हुआ है वो। देखो रियल में बात बताऊं तो ये है कि जब मैंने रैपिडो से स्टार्ट किया था उसमें अर्निंग कम होती थी। फिर मैंने ऊबर चालू किया। फिर ऊबर चालू करने के बाद में ये मानो अगर मैं सुबह 4 बजे भी निकलता था ना, जब तक मैं मतलब मेरे शरीर में जान होती थी तब तक मैं काम करता रहता था। पर ऊबर बैक टू बैक राइड देती थी, बैठने का 1 मिनट तक मेरे को नहीं मिलता था। अच्छा। मतलब थक हार के मुझे घर पे ही आना पड़ता था। और फिर कुछ टाइम बाद में मैंने ओला चालू की, क्योंकि ओला में फेयर अच्छा खासा मिलता था पहले ओला। हाँ जी। तो फिर जैसे मैंने ओला में चालू किया तो उसमें मेरे को 7 रुपये 8 रुपये पर किलोमीटर मिलता था उस टाइम 2019 में, आज से 6 साल पहले। जी। अच्छा। तो उसमें ऐसा हुआ था भाई, अगर दिन की 3-4 राइड भी मेरे को मिल जाती थी ओला में तो पेट्रोल का खर्चा निकल जाता था। तो फिर उस टाइम मैं भी पढ़ाई करता था, बट फिर जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें मैं घुसता गया तो फिर कुछ जिम्मेदारियां ऐसी आई मेरे ऊपर कि मेरे को रेगुलर काम करना पड़ा। और अब ऐसा समय आ गया है भाई मुझे मतलब इसी में मैं रह गया हूँ सिमट के, ना तो इससे आगे जा पा रहा और ना कुछ और दूसरा सोच पा रहा। अगर मैं किसी मतलब सर्विस लाइन में जाता हूँ, मतलब प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मुझे जो फ्रीडम है ना वो नहीं मिल पा रहा। मुझे ऐसे लग रहा है तो एक मतलब बाइक टैक्सी की एक लत सी पड़ गई कि लत सी पड़ गई है मुझे भाई। अपन को एक फ्रीडम होके काम करना है, फ्रीडम होके पैसे कमाने हैं। तो ये एक मतलब आप मतलब इसको काम करके ये सोच रहे हो कि यार आप कंपनी में काम करते हो बंद जाते हैं तो 10 से 12 घंटे काम नहीं कर सकते कंपनी का, तो एक फ्रीडम वाली जॉब हो गई। वो जैसे कहा जाता है ना, सुबह उठते ही मेरे को चाय चाहिए, उसी तरीके से सुबह उठते ही मेरे को कैश पैसा चाहिए होता है। तो वो इसमें रोज पैसा आता है, रोज पैसा आ जाता है। तो ये है फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होती डेली। और तब मैंने मतलब 4 साल मैंने चलाई। TVS स्पोर्ट्स बाइक थी मेरे पास में, पेट्रोल वाली, उसी से मैंने काम किया। फिर मतलब वो गाड़ी दम तोड़ चुकी थी। तो एजे भाई मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब इस लाइन में जो काम करते हैं तो जैसे बुलेट वगैरह R15 जो लोग बड़ी गाड़ियाँ हैं, हाँ, ये कुछ भी चला सकते हैं? नहीं, कुछ भी चला सकते हो आप। मतलब मैं कहूँ छोटी से छोटी बाइक लेके जितनी भी मतलब लाखों रुपए की जो बाइक, लाख तो आजकल स्टार्ट ही हो गई, मतलब आप करोड़ों रुपए तक भी ले जाओ ना, वो बाइक भी आप चला सकते हो। तो बाइक तो कोई सी भी चला सकते हो। तो इसमें फेयर का कोई डिफरेंट होता है क्या? नो, फेयर का अगर आप EV चला रहे हो तो भी आपको वही फेयर मिलने वाला है, पेट्रोल चला रहे हो तो भी वही फेयर मिलने वाला है, दोनों सेम फेयर मिलेगा। फिर मैंने वो जो पेट्रोल वाली दम तोड़ चुकी थी, उसके बाद में मैंने ली ओला S1 Pro। फिर मतलब 20,000 वो चलाई, फिर उसके बाद में वो मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने लिया ओला S1 Pro Gen 2, क्योंकि उसकी रेंज थी जो पहले वाले ओला S1 Pro की थी उसकी 100 थी, मतलब 80, 90, 100 ऐसे 80-90 किलोमीटर तक चल जाती है इलेक्ट्रिकल। और अब जो ली है तो वो प्लस 30 किलोमीटर दे देती है मुझे, तो 120, 130 चल जाती है। तो और मैं उससे कमा के आज के टाइम में आ जाता हूँ
100 अगर किलोमीटर में चला दूँ, कभी 700 का भी हो जाता है, कभी 800 का, कभी 900 का और कभी 1000 का भी। मतलब 300 रुपये का डिफरेंस आ जाता है उसी 100 किलोमीटर के मतलब जो मेरी 100 किलोमीटर की जर्नी होती है डेली की। आपके जो इलेक्ट्रिकल यूज करते हो, पहले आप पेट्रोल वाली यूज करते थे, तो पेट्रोल का खर्चा मतलब बच जाता था इलेक्ट्रिकल में? हाँ, इलेक्ट्रिक में जैसे मैंने पहले पेट्रोल वाली चलाता था तो मुझे 300 रुपये का पेट्रोल चाहिए था पर डे का, और उस 300 में मेरी चलती थी 200 किलोमीटर के समथिंग मेरी बाइक। और आज मतलब मैं 150 रुपये की EMI देता हूँ मेरी ओला S1 Pro Zen 2 की। तो मेरे पास में मतलब पहले से ज़्यादा सेविंग हो जाती है, पर यह है कि मैं कुछ आगे सोच नहीं पा रहा उस बाइक टैक्सी लाइन से निकल के। तो मैं हमारे जितने भी ऑडियंस भाई जानना चाहते हैं कि ये जो बाइक टैक्सी लाइन है, क्या ये ठीक है या फिर करना चाहिए? क्या ये हमेशा के लिए आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता? तो मतलब आपके हिसाब से हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि मतलब क्या ये मतलब पूरी लाइफ टाइम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर इसके अलावा अदर जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा कुछ। देखो, अगर आप पढ़ाई के साथ में ये बाइक टैक्सी कर रहे हैं और मतलब कुछ लिमिटेशन में आप कर रहे हैं तब तक ठीक है, और आप अनलिमिटेड इसके लिए जा रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। और मैं कहूँगा कि बाइक टैक्सी लाइन बिल्कुल बेकार है, बेकार है। ये इसलिए भाई, मैंने जैसे मेरी जर्नी बताई भाई, मैं इसके आगे जा नहीं पा रहा, किसी दूसरी फील्ड में जा रहा हूँ तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो ये चीज़ें मेरे साथ में निकल के आ रही है। तो अगर इसने मतलब एक बार बांध के रख दिया, मतलब आप किसी अदर जॉब नहीं कर सकते इसमें, आपको एक बार घुस गया। हाँ, देखो मैं कभी मतलब जाता हूँ तो पार्ट टाइम में कभी 500 भी कर लाता हूँ, कभी 1000 रुपये भी कर लाता हूँ, तो वो चीज़ मेरे को सर्विस में देखने को नहीं मिल रही है। सर्विस में मेरे को ऐसे भाई 20,000 की है तो मेरे को 20,000 फिक्स देना, 20,000 फिक्स मिलेगा, और मेरे को सुबह 7 बजे उठ के जाना है तो जाना ही पड़ेगा। इसमें मेरे को फुल फ्रीडम है, मैं रात को जाना चाहूँ, दिन में जाना चाहूँ। पर ये है कि ये जर्नी मतलब लाइफ का कोई पता नहीं है इसमें। आप जब तक कर रहे हैं ना तब तक ठीक है ये आपके लिए। और पढ़ाई के साथ में अगर लिमिटेड मतलब आप मतलब रूम रेंट या फिर मैं कहना चाहूँगा खाना पीना, पढ़ाई का खर्चा यहाँ तक निकाल रहे हैं ना तो ठीक है। और हाँ, अगर इसके ज़्यादा आप जा रहे हैं दिन में, भाई आज मैंने 500 का काम किया, कल मैं 700 का किया, कल मैं 1000 का किया, उसको देखते हुए आप थोड़े टाइम बाद में है ना जो आप पढ़ रहे हो ना तो वो ड्रॉप मार दोगे। वो पढ़ाई पूरा छोड़ दोगे। जी जी जी। तो ये क्या होता है, मतलब एक लालच मिल जाती है, फिर आदमी मतलब पढ़ाई छोड़ के फिर इसी लाइन में घुस जाता है, फिर बाद में ना तो इसको छोड़ सकता ना कुछ कर सकता कंपनी वगैरह में, अगर ऐसा हो जाता है। हाँ, और अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं ना तो मैं कहूँगा भाई ये इन फ्यूचर के लिए सही नहीं है। ये आप जब तक कर सकते हैं तब तक आपका शरीर चल रहा है। और बाइक टैक्सी अपन करते हैं पूरे, आप कितने घंटे तक बाइक टैक्सी करते हैं? देखो, मैंने कहा भाई, जब मैंने 2019 में चालू किया था तब मैं 12 घंटे 15 घंटे 17 घंटे तक काम करता था। तो आपने 12 घंटे 17 घंटे तक काम किया, तो आपके शरीर में कुछ देखने को मिला भाई? आपको क्या दिक्कत हुई इतने दिन? मेरे को आज 5 साल काम करते हुए हो गए हैं, और पहले भी लोग बाग मेरे चैनल पे देखते थे वीडियो, तो उनको देखने को 15-16 घंटे 12 घंटे ये देखने को मिलता था। और आज जब मैं काम करके आता हूँ ना, मैं 7 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम 10 घंटे। और ये टाइम ऐसा है कि मेरी कमर जवाब दे चुकी है, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना उसमें पेन होने लग गया है। तो ओला लेने का कुछ मेरा प्लस पॉइंट ये भी था, उसकी सीट कंफर्टेबल थी तो इसलिए मैंने ले ली। और मतलब अब जो है मेरी बॉडी मतलब फुल काम में कर नहीं पाता हूँ मैं, मतलब 6 घंटे में मेरा शरीर जवाब दे जाता है। तो ये मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। लॉन्ग टाइम काम करते हो तो आपका शरीर खराब हो सकता है। और मतलब आप कुछ ये है कि भाई सेविंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप जैसे पार्ट टाइम करके जो कर रहे हैं तो उसके लिए तब तक ठीक है। तो एजे भाई मैं पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब 4 से 5 साल आपको काम करते करते हुए जी, तो आपने मतलब एक अंदाजन आप सोचें तो कितना अर्निंग किया होगा अभी तक? मैंने भाई मैं कहूँ तो एक थोड़ा सा आइडिया, मतलब भाई कितना आप सेविंग कर सकते हो, कितना आपने कमाया होगा? सेविंग तो मैं कह नहीं सकता भाई मैंने सेविंग किया है कभी, बस ये है कि जो रोजी रोटी का खर्चा है वो चल जाता था। और मैंने नाना करते हुए शायद मैंने इन 5 सालों में 4 से 4.5 लाख रुपए का काम कर लिया है। देखो भाई, हमारे एजे भाई ने 4 से 4.5 लाख रुपए का ले, लेकिन ये जो बाइक टैक्सी की लाइन है ना, इसमें पैसे 4.5 लाख रुपए इनके पास दिखे होंगे भी नहीं।
नहीं दिखे होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 4.5 लाख रुपए कहाँ गए पता ही नहीं चला वो ना। नहीं पता चलता। बस बाइक टैक्सी लाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप कितना भी काम कर लो, आप चाहे आज 1,000 कमा लो, 1500 कमा लो, आपको यही पता नहीं चलेगा कि मंथ में पैसे गए तो जी गए जी कहाँ। जी जी, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत सबसे बड़ी क्योंकि दिक्कत मेरे है। साथ भी ज़्यादा आप चाहे अगर 10,000 कर रहे हो तो भी आप में उसका खर्चा, 20 कर रहे हो तो भी, 30 कर रहे हो तो भी, 40 कर रहे हो तो भी, ये है कि पैसे का पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें एक साथ पेमेंट आता नहीं है, तो वो अपन को पता चलता नहीं है, वो टुकड़ों में आता है, कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 1000, 1500, तो वो है खर्च होते हुए इसको टाइम भी बाकी नहीं बाइक लगता। टैक्सी लाइन ऐसी है कि भूखा नहीं मरने देती। भूखा नहीं मरने देगी आपको। देखो, बाइक टैक्सी का सबसे बड़ा हुसूल है, ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं मरने देगी और ज़िंदगी में कभी आगे भी नहीं बढ़ने आगे देगी। नहीं मरने देगी। जी, तो ये थे हमारे अजय भाई, और भाई इनसे, और अजय भाई जो आज के नए राइडर भाई हैं जो भी जुड़ रहे हैं, वाइट प्लेट लेके काम कर रहे हैं, नई नई बाइकें निकल रहे हैं, क्या मतलब उनको तो थोड़ा कुछ बताना चाहोगे कि क्या आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि आप मतलब थोड़ा सा उनके बारे में। देखो, काम करने की मैं कहूँ तो भाई काम करने में कोई बुराई नहीं है, काम करना सब आपके ऊपर है भाई। किसी को बाइक टैक्सी लाइन पसंद है, कोई फूड डिलीवरी लाइन में जाना चाहता है, कोई पार्सल डिलीवरी में जाना चाहता है, बट ये है कि आप अगर इसको फ्यूचर देख के काम कर रहे हो तो वो आपके लिए प्रॉफिट में नहीं है। और अगर आप मतलब खर्चे पानी के तौर पे आप काम कर रहे हो, भाई थोड़ा सा मैं पार्ट टाइम चला के खर्चा पानी निकाल लूँ, या मतलब काम करके थोड़ा थोड़ा सेविंग करके कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लूँ, तो उस चीज़ के लिए ठीक है। और अगर आप लाइफ टाइम ओला, उबर, रैपिडो या बाइक टैक्सी के लिए आ रहे हो ना, तो भाई आपकी लाइफ वेस्ट है उसके लिए। हाँ, वो फिर जी, बेकार है। जी बेकार है। तो भाई हमारे साथ जुड़े थे अजय भाई, और आज उनकी जर्नी के बारे में उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अजय भाई से हमने बात की, और भाई मैंने कि यार पूछा कि हमारे काफ़ी ऑडियंस हैं जो मतलब पूछते रहते हैं कि यार भाई हम अगर बाइक टैक्सी ज्वाइन करें तो कितना कमा सकते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली बात है कि इसमें कोई फिक्स अर्निंग नहीं है। जी जी, फिक्स अर्निंग नहीं है, ना ही कोई फिक्स जॉब है, आप एनी टाइम कभी भी काम कर सकते हो। अब भाई मैं एक बाहर से जो बंदा आके रहता है उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना कि एक बाहर से कोई बंदा आके रह रहा है जयपुर के अंदर, जो रेंट वगैरह, गाड़ी खर्चा या फिर अदर खर्चा, तो मतलब एक मंथली कितना कमा सकता है। मतलब मान लीजिए 8 या 10 घंटे काम करता है, जी। या कितना खर्चा उसका हो सकता है, या कितना वो बचा सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में और देखो, मैं 8-10 घंटे की बात करूँ, अगर कोई बंदा आके यहाँ पे रह के पर्सनली ओला, उबर, रैपिडो के लिए आ रहा है और 8-10 घंटे काम कर रहा है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कोई फिक्स अर्निंग नहीं है। हाँ। कभी आप 200 में से मर जाओगे, कभी आप 500 में से मर जाओगे, कभी आप 1000 भी क्रॉस कर भी कर जाओगे। तो वो चीज़ है इसमें। ना करते हुए अगर मैं आपको सेविंग की बात करूं तो जैसे आप 8-10 घंटे काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार रुपये आप सेविंग कर सकते हैं मंथ के। यहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये। हाँ, 10। ये पेट्रोल वगैरह खर्चा काट पीट के, या फिर उसी सही? नहीं, आप पेट्रोल वगैरह मान के चलो, दिन में आराम से 300 रुपये का आपका पेट्रोल जलने तो मतलब मान के चलो कि 15 से 20 हज़ार रुपये आप मंथ का कमा सकते हो। हाँ। तो 15 से 20 हज़ार रुपये मंथ का आप कमा रहे हो, तो इसमें आप मतलब कोई बाहर से आके बंदा रह रहा है तो उसका रूम रेंट या बाइक का जो भी खर्चा है या फिर अदर जो भी, तो एक मान लीजिए समथिंग 3 से 4 हज़ार रुपये का तो रेंट मान के चलो। और बाइक टैक्सी में अगर काम करोगे, सर्विस वगैरह हो जाती है तो 2 से 3 हज़ार रुपये बाइक का खर्चा, तो 6 से 7 हज़ार का ही। बाकी 2 से 3 हज़ार रुपये मतलब खाने पीने का खर्चा, मतलब 10 हज़ार रुपये मान के चलो आपके साथ। हाँ। इतना तो खर्चा हो ही जाता है। इतना खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों मतलब जैसे कि मंथ में आप 15 हज़ार भी कमा रहे हो तो आपका 10 हज़ार का तो खर्चा ही हो जाएगा। जी। तो फिर बचे क्या 5 हज़ार रुपये बचे। तो बताओ फिर कैसे गुजारा हो सकता है? नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप अकेले ओला उबर के साथ में काम नहीं कर सकते। ये आपके लिए पार्ट टाइम जॉब, इसको फुल टाइम काम करके अगर आप काम करोगे, फुल टाइम समझ के अगर आप काम करोगे ना, तो मैंने कहा था भाई ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा और ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं मरने देगा, वो चीज़ है। तो 5-7 हज़ार रुपये के लिए अगर आप आ रहे हो ना तो ये बेस्ट है। और अगर उस 5-7 हज़ार रुपये को आप सेविंग करके अगर किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो छोटा मोटा जो भी, तो उसके लिए फिर भी बेटर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, आज हमारे साथ जुड़े थे अजय भाई, और भाई इनकी
एक्सपीरियंस जो भी आज तक की जर्नी थी उन्होंने शेयर की। तो भाई आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। तो बाइक टैक्सी आप काम करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, फिर भविष्य में क्या करने की सोच रहे हो, सब कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते जी, हो जी। वीडियो देखने के बाद में। तो ये हमारी आज के जर्नी एक्सपीरियंस थी। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय। जय भारत।